एक खबर आपको बता दें, 9 राज्यों ने निकाले हैं ग्लोबल टेंडर और 28 करोड़ 7 लाख डोज खरीदने के ग्लोबल टेंडर जारी किए गए हैं। कंपनियों ने जाहिर की है अपनी मजबूरी। जनवरी से पहले राज्यों को नहीं दे सकते हैं वैक्सीन। कंपनियों के पास नहीं है वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना का पंजाब को वैक्सीन देने से इनकार। फाइजर ने दिल्ली को किया वैक्सीन देने से मना। फाइजर ने कहा कि वो केंद्र सरकार को ही वैक्सीन देगी। तो ये अपडेट आ रही है निकलकर, बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जो कंपनियां हैं उन्होंने कहा है कि उनके पास उतनी वैक्सीन नहीं है, वो राज्यों को वैक्सीन नहीं दे सकती हैं और वो केंद्र सरकार को वो वैक्सीन मुहैया कराएंगी। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम केवल और केवल देश में बनी 2 कंपनियों की वैक्सीन के सहारे निर्भर हैं, और वो भी आप उनको निर्यात किए जा रहे हो, आप उनको एक्सपोर्ट किए जा रहे हो, वो देश में उपलब्ध नहीं है। और जब राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती हैं तो वहां से पता चलता है कि देश में तो भी इन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम केवल और केवल देश में बनी 2 कंपनियों की वैक्सीन के सहारे निर्भर हैं, और वो भी आप उनको निर्यात किए जा रहे हो, आप उनको एक्सपोर्ट किए जा रहे हो, वो देश में उपलब्ध नहीं है। और जब राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती हैं तो वहां से पता चलता है कि देश में तो भी इन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है, को सीधे प्रोक्योरमेंट नहीं दे रही है। तो केंद्र सरकार से कहो कि भाई देसी कंपनियों से वैक्सीन लेने दो, तो केंद्र सरकार कहती है केवल 4 लाख मिलेगी। वैसे कहती है राज्य सरकारें खरीद लें, लेकिन राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती है तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है केवल 4 लाख मिलेंगे। विदेशी कंपनियों की वैक्सीन जो इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से बहुत सफल साबित हो रही हैं, और दुनिया के बहुत सारे देश विदेशी कंपनियों की इन वैक्सीन को ऑर्डर करके अपनी जनता को लगवा रहे हैं, उनसे खरीदने जाओ, केंद्र सरकार से बोलो इनको मंगा लो, तो केंद्र सरकार मंजूरी तो नहीं देती उनको, कहती है आप सीधे खरीद लो, राज्य सरकार ने सीधे खरीद ली। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, यहाँ पर ये एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है, ये टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग राज्य ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं, अलग अलग राज्य जो है ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जो है विदेशी कंपनियों के साथ जो है ग्लोबल टेंडर डाले हैं, और सबसे बड़ी बात है विदेशी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से अभी कहा गया है कि जो विदेशी कंपनियां हैं, वो फिर चाहे मॉडर्ना की बात की जाए या फिर फाइजर की बात हो या फिर जॉनसन एंड जॉनसन, इन 3 कंपनियों को लेकर के सबसे ज्यादा सरकार पर दबाव है कि इन 3 विदेशी कंपनियों के वैक्सीन को भारत लाया जाए। लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से जो बयान आया है, जो कहा गया है, उसके मुताबिक अभी इन तीनों के पास ऑर्डर अपने आप में फुल है और अभी वो कोई एक्सेस ऑर्डर नहीं बुक कर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्लोबल टेंडर किए जा रहे हैं, उस ग्लोबल टेंडर में वैक्सीन की आपूर्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि आखिर कितनी सरप्लस वैक्सीन इन कंपनियों के पास मौजूद होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब केंद्र सरकार कह रही है कि अगर इनके पास सरप्लस वैक्सीन होगी तो वो केंद्र सरकार के पास आएगी, उसके जरिए हम उसको राज्यों को उपलब्ध कराएंगे। वो एक लंबा वक्त लग सकता है। राज्य कह रहे हैं कि सीधे तौर पर जो है अगर हम ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं तो हमें वो वैक्सीन सीधे तौर पर मिले, उसमें केंद्र का कोई जो है बीच का कोई जो है कहीं से भी दखल ना हो। तो इस तरह की तमाम अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। दिल्ली लगातार आरोप लगा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो गई है, हम ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं लेकिन वैक्सीन हमें नहीं मिल पा रही है। तो इस वक्त की जो स्थिति है वो बेहद ही खराब होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे खास करके वेस्टर्न कंट्री के बहुत सारे ऐसे अमीर देश हैं जिन्होंने इन तमाम कंपनियों के साथ पहले से कर। ठीक है।